जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। भारत के पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे और भारत पर्वतों के दो पर्वतों के बीच जो संकरा रास्ता होता है यानी कि जो दर्रा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे क्या है यहाँ पे दर्रे हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गढ़वी नोस्ट्री है जो कि पीओके में है और भारत में वर्तमान में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। ठीक, केटू की ऊंचाई की बात करें तो वो 8611 है और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो वो 8586 मीटर है। ठीक है, अब बात देख लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं कौन कौन सी है। ग्रेट हिमालय है यहाँ पे उत्तराखंड में। नंदा देवी है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ धौलाधार है, शिवालिक रेंज है पूरा। उसके बाद ये कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत में है। कुल्लून और हिंदुकुश पर्वत जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पे बनता है गांठ जिसका नाम है पामीर का गांठ यानी कि पामीर का पठार। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। अब पश्चिम में देखें तो ये माउंट आबू यानी कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू है। उसके बाद अलवर में है यहाँ पे थोड़ा सा कैमूर रेंज है जो कि बिहार के नीचे वाला है। मैलान हिल्स है। उसके बाद झारखंड के पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, नीचे अयोध्या की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ संडकफू की पहाड़ियाँ हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे टाइगर हिल्स है। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में जानेंगे तो गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से है। असम में जानेंगे तो मिकीर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। उसके बाद यहाँ पे सरामती देखेंगे तो नागालैंड में सरामती है। मणिपुर में यहाँ पे क्या है, मणिपुर में यहाँ पे जो पर्वत है वो क्या है, अराकान योमा पर्वत जो कि म्यांमार से सीमा लगाती है। एन चाचर है, बरेल है। ठीक, उसके बाद नामचा वरवा है जो कि सबसे पूर्वी पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। अब जान लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले पश्चिम से शुरू करते हैं गुजरात से। तो आ गया कच्छ हिल्स है। उसमें मांडव जो कि गुजरात में है। गिरनार जो है सो गुजरात में है। गिर गुजरात में है। सतमाला नासिक में है। अरासूर जो है सो महाराष्ट्र के में है। सतपुरा जो रेंज है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो है सो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और महाराष्ट्र से ऊपर है। अजंता पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में है। अजंता का रेंज यहाँ पे चांदूर रेंज महाराष्ट्र में है। सह्याद्री जिसको कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट को दूसरा नाम से सह्याद्री कहते हैं। ठीक, उसके बाद हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज है यहाँ पे निर्मल है। ग्वालीगढ़ है। महादेव पहाड़ी जो कि सतपुरा रेंज का ही जो है सो भाग है। विंध्याचल है जो कि मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ है। अमरकंटक है जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उसके बाद अयोध्या हिल हम देख लिया। बादाम पहाड़ है। उसके बाद अगर मिजोरम में जाएं तो यहाँ पे फांगुई पाई जिसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं वो है। उसके बाद ईस्टर्न घाट है भारत के पूरब में, पूर्वी घाट जहाँ पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी, जहाँ क्या कहते हैं उसको, मतलब कि क्या कह रहे हैं उसको, अनाईमुड़ी, ये केरला में है। और पूर्वी घाट की जो है सो महेंद्रगिरी है। ठीक, अब क्या ये है जिंदगप्पा पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी ही मानी जाती है पूर्वी घाट की, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखें तो ईरामाला की पहाड़ी है। नल्लामलाई की पहाड़ी है। नागरी हिल्स है। जावेड़ी हिल्स है। जवाड़ी, उसके बाद सेवराई की पहाड़ी है। नल्लामलाई है। बड़ा बुडान हिल्स है। नीलगिरी की पहाड़ी है। अनाईमुड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद पालनी है। अन्नामलाई यहाँ है। कार्डेमम है सबसे दक्षिणी जो है सो। ठीक, तो ये सारे। उसके बाद अगर अंडमान में देखें तो यस क्या है, सैडल पीक है। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है माउंटेन्स रेंज में निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर वाली पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से। तो दक्षिण से उत्तर से जाना है। तो सबसे पहले याद हम किए थे उत्तर से दक्षिण, कौन को ऐसे याद किए थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो दक्षिण से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल वाला कौन है, ई है। तो पीर पंजाल वाला ई और ई। तो पीर पंजाल के बाद कौन सा आएगा, तो पीर पंजाल के जो बाद आएगा वो आएगा जास्कर आएगा। तो पीर पंजाल के बाद कौन आएगा, जास्कर। तो जास्कर हो गया। उसके बाद जास्कर के बाद आएगा लद्दाख और उसके बाद काराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर की ओर लग गया, ऑप्शन बी उसका सही उत्तर। इसे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दक्षिण में पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, लद्दाख, तब है काराकोरम उत्तर की दिशा में। ठीक,
अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो सबसे नवीन पर्वत है शिवालिक। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसे फुटहिल ऑफ हिमालयाज कहा जाता है, यानी कि हिमालय की पदस्थली कहा जाता है, यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर में सबसे पहले हम जानते हैं दक्षिण वाला में, तो दक्षिण में कौन सा है? तो शिवालिक है, दक्षिण में शिवालिक है। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है भाई? लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के मध्य में। ठीक, तो ऑप्शन सी महान हिमालय के मध्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां जो है सो अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट, सतपुरा हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो वो केटू है, गॉडविन ऑस्टी, जो वर्तमान पीओके में है। ठीक, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 8611 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? भारत में से, मैंने भारत में अभी वर्तमान में कंचनजंगा है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात करें कंचनजंगा की ऊंचाई की, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो आपको हो जाएगा 8586 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री ट्रांस हिमालय? तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये केटू है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये इसका लोकेशन है केटू का। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है सो कृष्णागिरी है। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा जो प्रादेशिक विभाजन हिमालय का है वो है? तो सतलज और काली के नदी के बीच कौन सा है? तो सतलज और काली, सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय है, यानी कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है। सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। और अगर मैप में देखें तो ये सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय है, और सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तिस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो क्या पूछ रहा है? सतलज और काली के बीच में, तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन स्थित है? तो काली एवं तिस्ता के बीच जो स्थित है वो है नेपाल हिमालय। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी कौन दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो कश्मीर जो स्थित है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, इस दोनों के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल में स्थित, पीर पंजाल दोनों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, उसमें सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है,
भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में कौन सी है? तो दक्षिणी भाग में, सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी है वो है कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी कहते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी केरला में स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है भारत का। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कार्डेमम पहाड़ी केरल। अगला प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। 3 पहाड़ियां मुख्य रूप से है मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच स्थित सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है क्या कहते हैं उसको, भारत और म्यांमार के बीच। तो भारत और म्यांमार के बीच जो है सो सीमा निर्धारण करने वाली जो क्या कहते हैं उसको पर्वत श्रेणी हो जाएगी, वो हो जाएगी पटकाई बूम। जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र में पटकाई बूम है, वहां पे हो सकता है भारत और म्यांमार के सीमा निर्धारण में ये हो भाग लेता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित कहाँ पे है? धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा में, सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद जो द्वितीय है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है और केटू की 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है उसकी लंबाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8850 मीटर, यानी कि इसकी जो इसकी क्या है जो ऊंचाई है वो है 8800, माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमालुंगमा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में लगे दक्षिण का जो मैदान है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसकी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय का ही ये भाग है नामचा बरवा। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान एवं निकोबार में द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो है सैडल पीक। वो सैडल पीक है, सैंडल पीक नहीं है, सैडल पीक है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई थी लगभग 737 मीटर। ठीक है, 732 से 37 मीटर तक। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरावली। अरावली की बात करें तो अरावली जो सब कितनी पुरानी है, ये लगभग 37 करोड़ साल पुरानी है। 370 मिलियन ईयर्स अगो इसका जो है सो निर्माण हुआ था। ठीक, तो 37 करोड़ साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला विश्व की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये 370 मिलियन वर्ष, यानी कि 37 करोड़ वर्ष इसकी अनुमानित आयु हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अनाईमुड़ी जो कि क्या है, जो कि वेस्टर्न घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है और वो कहाँ पे है? तो केरला में है। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण तक जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, नल्ला मलाई और अन्ना मलाई। तो इन नल्ला मलाई अन्ना मलाई में सबसे उत्तर में हो जाएगा नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई हो जाएगा। तो दोनों ये नल्ला मलाई ए और सी में होगा कोनो। तो नल्ला मलाई, उसके बाद है कौन सी? तो जावदी की पहाड़ी है उसके बाद। तो जावदी इसमें है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नल्ला मलाई, उसके बाद जावदी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां, उसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सा है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली जो भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो थी बछेंद्री पाल। और दूसरी और लगातार 2 बार जो चढ़ने वाली थी वो थी संतोष यादव, ठीक, माउंट एवरेस्ट पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कौन सा पर्वत है जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये 3 राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट में अनामोरी सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में निकलती है, सही बात है। नर्मदा नदी सतपुरा के उत्तर में निकलती है, ये भी सही बात है, यानी कि हम लिखा नहीं था। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी घाटी मानी जाती है, सही बात है। पश्चिम घाटी उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली केवल राजस्थान में फैली हुई है, राजस्थान में, और थोड़ा सा इसी का भाग है रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में तक फैल गई है। सतपुरा तो फैली हुई है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी। सह्याद्री तो पूरा उसको पश्चिमी घाट को कहते हैं। अजंता पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा होगा? दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर जाना है, तो सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो सबसे दक्षिण में होगा कौन सा इसका? अगर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाना है, तो सबसे दक्षिण में कौन सी होगी? तो सबसे दक्षिण में सतमाला की पहाड़ी कहाँ पे है? तो नासिक महाराष्ट्र में है, तो नासिक में ये है। उसके बाद कैमूर उससे ऊपर होगा। उसके बाद नागालैंड में है, तो उससे ऊपर यानी कि उत्तर की ओर होगा। और पीर पंजाल तो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, तो ये सबसे ऊपर होगा। तो पहला हो जाएगा सतमाला, उसके बाद कैमूर, उसके बाद नागा, उसके बाद पीर पंजाल। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डेमम की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है कौन से? तो कार्डेमम की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर कार्डेमम की पहाड़ी जो है सो केरल में जो है सो, और केरल में है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, सेबराई पहाड़ी स्थित है कहाँ? सेबराई पहाड़ी जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, दोनों है। सतमाला ये भी है। मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है, तो मांडव नहीं है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियां भाग किसका है? तो महादेव की जो पहाड़ी है, महादेव हिल्स, वो सतपुड़ा रेंज का जो है सो भाग है, सतपुड़ा का। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सतपुड़ा के जो क्या कहते हैं उसको, नॉर्थर्न पार्ट है, यानी कि उत्तरी जो भाग है उसी में जो है सो ये महादेव की पहाड़ियां आती है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है किसकी? जो धूपगढ़ तो सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें वो 1350 मीटर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ऑप्शन सी सही उत्तर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी है कहाँ? तो गिरिडीह झारखंड में है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? वो नेपाल में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही क्रम है, मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में? तो सबसे बड़ा है एवरेस्ट, उसके बाद K2 यानी कि गॉडवी नॉस्टी, उसके बाद कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है सो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत स्थित है राजस्थान के अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर के लगभग में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो पूर्व धौलागिरी, कंचनजंगा, नामचा सबसे पूर्व में तो नामचा आ गया, नामचा, उसके बाद कंचनजंगा, मैकालू और एवरेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? जो पटकाई पहाड़ी है वो कौन से संलग्न नहीं है? तो ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसमें मणिपुर में है ही, नागालैंड में है, मिजोरम में है, ये त्रिपुरा में नहीं है। ठीक, त्रिपुरा इससे क्या है, संलग्न नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ये तो हो गया, तो क्या कहते हैं उसको, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी का सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। माउंट आबू, इस पे दिलवारा का जैन मंदिर है शायद। ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर, हाँ इसी पे है शायद। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नीलगिरी की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अड़ाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर की जो है सो है, ये केरल में है। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये मेघालय में। ऑप्शन है सही उत्तर। अगला प्रश्न, गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिर पहाड़ियां, गिरनार, ये सब गुजरात में है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अजंता पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अजंता पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है सतपुरा स्थित है। सतपुरा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सतपुरा के उत्तर से निकलती है नर्मदा, और दक्षिण के नीचे से निकलती है कौन सी, तो ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सैडल पीक की ऊंचाई की बात करें तो सैडल पीक की ऊंचाई लगभग में 737 मीटर है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर राजस्थान में है। ऑप्शन है सही उत्तर। अगला प्रश्न जो है वो अब है पास से पासेज यानी कि दर्रा से। दो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता होता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकता है। तो भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर। ठीक। बात करें सिपकिला दर्रा की, तो सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा की बात करें तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है या मध्य एशिया से जोड़ती है। बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ती है और श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, यानी कि श्रीनगर को कश्मीर से जोड़ती है, कश्मीर घाटी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है इसमें। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जैलेपला दर्रा सिक्किम में है, जो कि सिक्किम भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला भी कहाँ है, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में कौन सा नहीं है? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, पिपली घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो पश्चिमी घाट का जो पर्वतमाला स्थित नहीं है वो है पिपली घाट। ऑप्शन बी इसका डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पिपली घाट राजस्थान में है। बात करें थाल घाट दर्रा की, तो थाल घाट मुंबई से नासिक की ओर जाती है। ठीक, यानी कि मुंबई से उत्तर की ओर जाती है, यानी कि ऊपर की ओर जाती है। बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट मुंबई से पुणे या मुंबई से नीचे यानी कि दक्षिण की ओर जाती है। और पालघाट की दर्रा की बात करें तो केरल के कोच्चि से कोयम्बटूर यानी कि जाती है तमिलनाडु में, ये पालघाट दर्रा जोड़ती है। ठीक। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा कहाँ है? तो तुजू दर्रा अरुणाचल में है नहीं, मणिपुर में है नहीं, मणिपुर में ही है, मणिपुर में है तुजू दर्रा, मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो तुजू दर्रा मणिपुर को किससे जोड़ती है? म्यांमार से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ती है किस से? तो जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। कलिम्पोंग को लहासा, स्पीति।
अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम को किससे जोड़ती है? तिब्बत से जोड़ती है, जो 1962 से क्या था, बंद था, लेकिन 2015 में लग रहा है खुल 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 गया है, और ये चुम्बी घाटी जो है ऊपर में, उससे जोड़ती है सिक्किम को। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित की, तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो 1 का हो जाएगा 4। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है, ऑप्शन ए। बी का हो जाएगा 3। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी का हो जाएगा 1। तुजूर बच गया, तो ये मणिपुर मिला दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, ठीक, बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ती है, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो माना, धर्मा, नीति माना ये उत्तराखंड में, नाथुला और जैपलपला यही है सिक्किम में, ठीक। सिपकिला और यांग याप, सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में, यांग याप है अरुणाचल प्रदेश में। बुरजिला है जम्मू कश्मीर में, जोजिला भी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किससे? तो ये लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नीति उत्तराखंड में, बनिहाल जो है सो जम्मू कश्मीर के ही क्या है, पंजाब से जोड़ती है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। अगला प्रश्न है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड में सही उत्तर है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत है, नाथुला सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल को, कोयम्बटूर सही है। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खैबर दर्रा से कौन से देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा से जो जुड़ा है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सतलज घाटी में कौन सा दर्रा पड़ता है भाई? सिपकिला दर्रा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। नाथुला सिक्किम, जैलेपला सिक्किम, ठीक। अगला प्रश्न खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये थे कुछ प्रश्न जो कि दर्रा और पर्वत से जुड़े हुए थे, ठीक, जो कि भारत के पर्वत और दर्रा से जुड़े हुए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में, ठीक। भारत की सबसे दक्षिणतम जो दर्रा है वो है सेनकोट दर्रा, ठीक। भारत की सबसे जो दक्षिणतम है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है, ठीक। आगे हम जानेंगे मानसून के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।